गर्मी दे विच बैठा भी नहीं जा सकता, होर कोई सिलसिला भी नहीं है जिहड़ा कर लईए। ते गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी दे विच आके सानू इन्नी कोई तंगी हुंदी है कि हुण मेरे बलून अक्सर पटाके मारने शुरू कर दिंदे, लेकिन की करिए, निकलना पैंदा है। हीट वेव जो प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर जब राइज होता है तो आपने देखा होगा कि जो हीट वेव से लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो बड़े शहरों में हैं। कि इसकी जो सबसे मेन काज है दैट इज़ योर कंक्रीट स्ट्रक्चर। जब टेम्परेचर हाई होता है, वेव्स चलती हैं, तो वेव्स उनसे टकराने के बाद एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं और वहीं पे घूमती हैं, वो एटमॉस्फेयर के अंदर में डिस्पर्स नहीं होती। हीट वेव का ताल्लुक डायरेक्टली पानी की शॉर्टेज से है, क्योंकि जब ओपन स्पेस के अंदर पानी जो मौजूद होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपोरेशन का, वाटर की वेपोरेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और उसकी वजह से जो पानी ज़मीन के अंदर जाना था वो पानी तो हवा के अंदर चला गया, तो इसलिए ग्राउंड वाटर आपका कम हो गया। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ 100-200-400 ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।